नमस्कार दोस्तों, मेरे इस मंच पर मैं अभिसार शर्मा आपका स्वागत करता हूं इस अपील के साथ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि जैसे ही कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई मौका नहीं हुआ है कि राष्ट्रीय शान के एक मुद्दे पर इतनी बड़ी तादाद में मोदी के मंत्रियों, भाजपा के नेताओं ने भारत की इंटरनेशनल बेइज्जती करवाई हो, भारत की अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नाक कटवाई हो। अब आप कहेंगे क्या है मुद्दा, मगर वो मुद्दा लाने से पहले मैं पापा की परियों और पापा के पप्पुओं यानी कि गोलू कालुओं यानी कि गोदी मीडिया से पूछना चाहूंगा, तुम तो राष्ट्रवाद, देश की अस्मिता पर, विपक्ष को, पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं पर हमला करते हो। आज जब मोदी के मंत्री देश को बेइज्जत कर रहे हैं, क्या तुम में हिम्मत है प्राइम टाइम में एक भी शो करने का? अब आप कहेंगे कि मैं कर क्या रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश में चुनावों से ठीक पहले जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास हुआ था। क्या आप जानते हैं कि जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के शिलान्यास को लेकर मोदी के मंत्री और भाजपा के नेता जो प्रचार कर रहे हैं, उसमें उन्होंने चीन के एक एयरपोर्ट का इस्तेमाल किया है, चीन के एक एयरपोर्ट की तस्वीर का इस्तेमाल किया है। आपकी स्क्रीन पर पहले तो मैं उन तमाम मंत्रियों से आपका परिचय करवाना चाहूंगा और बताऊंगा कि फिर हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती कैसे हुई। आपकी स्क्रीन पर ये तमाम मंत्री देखिए दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य, प्रहलाद सिंह पटेल, अनुराग ठाकुर, अर्जुन मेघवाल, इसके अलावा सरकारी वेबसाइट्स हैं माई गव इंडिया। आप इन तमाम जगहों पर जो तस्वीर देख रहे हैं ना दोस्तों, वो तस्वीर है बेजिंग के डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। अब आप कह सकते हैं भाई गलती हो जाया करती है। नहीं, चीन अब हमारा मजाक उड़ा रहा है दोस्तों। कैसे? आपकी स्क्रीन पर यह है चीन का जो सरकारी मीडिया में काम करने वाला एक पत्रकार शिन शुई, और वो क्या कह रहा है अंग्रेजी में पढ़ूंगा, फिर मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। शॉक्ड टू नो दैट इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैड टू यूज फोटोग्राफ्स of China Beijing Daxing International Airport as proof of their achievements of infrastructure। यह पत्रकार क्या कह रहा है, जो कि चाइना की सरकारी मीडिया में काम करता है? वो यह कह रहा है कि मुझे जबरदस्त शॉक लगा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अपनी उपलब्धि दिखाने के लिए भारत सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों को चीन के डैक्सिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तस्वीर का इस्तेमाल करना पड़ा। मैं फिर पूछना चाहता हूं गोदी मीडिया से, तुम तो बात बात पर टीआरपी के लिए देश की अस्मिता, राष्ट्रवाद जैसे मुद्दे उठाते हो। मुझे बताओ ना, एक साथ इतने बड़े पैमाने पर देश की नाक कब कटी है? वैसे तो पिछले 7 सालों में ऐसे ढेरों मौके आए हैं जब भाजपा के मंत्रियों, भाजपा के नेताओं ने देश की नाक काटी है, मगर बताइए ना, यहां पर चीन हमारी नाक रगड़ रहा है जमीन पर। तुम में हिम्मत है, तुम में रीढ़ है, इस मुद्दे पर सवाल कर सको मोदी सरकार से? राहुल गांधी का अगर कोई लिंक ना भी हो चाइना के साथ, तो ये लोग अफवाह फैला फैला के, झूठी और फेक न्यूज फैला फैला के ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि देखो साहब, राहुल गांधी जो है चीन के कहने पर काम कर रहा है, और यहां पर हमारे मंत्री बेइज्जत कर रहे हैं इस देश को। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस मुद्दे पर कांग्रेस शिवसेना ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के नेता पंखुड़ी पाठक की प्रतिक्रिया आपके स्क्रीन पर। अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती, आखिर फर्जी तस्वीरें इस्तेमाल करने की क्या वजह थी? कम से कम एयरपोर्ट को बंद तो जाने देना था। अब प्रियंका चतुर्वेदी आपके स्क्रीन पर, प्रियंका चतुर्वेदी ताना मार रही हैं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर पर। जब भारत के सूचना और प्रसारण मंत्री ही फर्जी खबरों का, फर्जी तस्वीरों का इस्तेमाल करेंगे, तो फिर क्या कहा जा सकता है? ये लोग असला दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं दुश्मन मुल्कों को, ताकि वो हमारा मजाक उड़ा सकें। जेवर हवाई अड्डा जो है वो भारत और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है, मगर हमें चीन की बोरोड तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा कह रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी। यह मत सोचिए दोस्तों कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेकर सिर्फ इन मंत्रियों ने हमें बदनाम किया था। वो मंच सिर्फ राष्ट्रीय नहीं था जब उसका शिलान्यास हो रहा था, वो मंच अंतर्राष्ट्रीय भी था। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं दोस्तों, भीड़ में कौन लोग मौजूद थे? भीड़ में तमाम देशों से आए डिप्लोमैट्स मौजूद थे, राजनयिक मौजूद थे,
और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को दंगों और जिन्ना की याद आती है। आपको याद है या फिर से याद दिलाऊं? सुनिए। अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि यह देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। और यही तय करने के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं स्वयं आपके बीच यहां पर उपस्थित हुआ हूं। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुझे उम्मीद थी कि वो स्टेट्समैन का परिचय देते, स्टेट्समैन होने का परिचय देते, मगर इस मौके पर भी उन्होंने वहां मौजूद जनता को और राजनयिकों को पहले तो ये याद दिलाया कि हमें पहले उत्तर प्रदेश पर शर्म आती थी और फिर उसके बाद वो अपने विपक्ष पर हमला करते रहे। याद है? फिर से सुनिए प्रधानमंत्री को। इन लोगों की सोच रही है अपना स्वार्थ, सिर्फ अपना खुद का, परिवार का या जहां रहते उस इलाके का, उसी को वो विकास मानते थे। जबकि हम राष्ट्रप्रथम, नेशन फर्स्ट की भावना पर चलते हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं और आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, जो मैंने अभी अभी आपको तमाम तस्वीरें पेश की, जो जानकारियां पेश की, जो तथ्य पेश किए, आप बताइए क्या इसमें देश का रुतबा बढ़ा है? क्या इससे हमारा जो सीना है वो 56 इंच से 150 इंच हो गया है? बताइए। यहां पर मोदी के मंत्री साफ तौर पर बेइज्जत कर रहे हैं और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी तक, ये सूचना और प्रसारण मंत्री हैं देश के, अभी तक उस गलत जानकारी को हटाया नहीं है। ये देखिए उनका ट्वीट आपके स्क्रीन पर। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने साथ 35,000 करोड़ रुपए का निवेश भी लाने जा रहा है। इससे 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होगा और क्षेत्र में विकास की गति भी तेज होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अभी तक यह जानकारी नहीं हटाई है। इसमें अब भी चीन के बीजिंग का डैक्सिंग अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और यह लगातार इस तरह से नाक काट रहे हैं। जब चीन हमारे 21 जवानों को शहीद कर देता है, उनको लेकर किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, और आज उसी चीन के हवाले से आप फिर देश को बेइज्जत करा रहे हैं। मैं अपने दर्शकों पर छोड़ता हूं, अब आप खुद फैसला कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाइए, अपनी राय दीजिए और मुझे बताइए क्या इसमें देश की नाक कट रही है या देश का रुतबा बढ़ रहा है। क्योंकि मैं जानता हूं कमेंट सेक्शन में वो अंधभक्त भी आएंगे जिन्हें इसमें भी कुछ गलत नहीं दिखाई देगा। तो मेरे कमेंट सेक्शन में जो समझदार लोग हैं, जिन्हें वाकई देश की परवाह है, उन अंधभक्तों को समझाइए। कमेंट सेक्शन में जाइए, जो लोग अंधभक्ति कर रहे हैं उन्हें समझाइए कि नहीं साहब, इससे देश को सिर्फ नुकसान है, फायदा नहीं है। नमस्कार।